रात के अंधेरे में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाई देती हैं जो गलती से वहां पहुंच जाते हैं, और जब तक उन्हें समझ आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मिडनाइट कहानियन बाय सचिन में। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो एक बात याद रखिए, यहां सुनाई जाने वाली कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। इनमें कहीं ना कहीं किसी की सच्चाई, किसी का डर और किसी की वो रात छिपी होती है जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया। हर दिन मुझे आप लोगों की तरफ से ढेर सारी कहानियां मिलती हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कुछ ऐसी कि कई रातों तक नींद नहीं आती। मुझे खुशी होती है कि आप लोग अपनी सबसे डरावनी यादें मुझ पर भरोसा करके भेजते हैं ताकि मैं उन्हें अपनी आवाज दे सकूं। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप आज तक समझ नहीं पाए, कोई अजीब घटना, कोई डरावनी रात, कोई ऐसी चीज जिसे आपने अपनी आंखों से नहीं, अगली बार इसी चैनल पर सुनाई जाए। लेकिन फिलहाल कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की पहली कहानी आपको एक ऐसी मिल में लेकर जाने वाली है जहां एक लड़का अपने दोस्त के साथ काम करने गया था। लेकिन रात खत्म होते होते उसे महसूस हुआ कि वहां वो दोनों अकेले नहीं थे। होली बीते अभी कुछ ही दिन हुए थे जब मैं अपनी फैमिली के साथ रायपुर आया था। हम यहाँ नई शुरुआत करने आए थे। सोचा था कि मेहनत करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हमारे रायपुर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन लग गया। देखते ही देखते घर में राशन कम होने लगा, पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। यहाँ हमारा कोई अपना नहीं था। ऊपर से मेरी छोटी बहन की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। हर दिन एक नई परेशानी सामने खड़ी हो जाती थी। करीब 1.5 महीने बाद आखिरकार हमें एक छोटी सी कंपनी में काम मिल गया। वो जगह हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। काम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस वक्त हमारे लिए वही सब कुछ था। मैं और मेरे पिताजी रोज वहां जाते थे। कुछ पैसे मिलने लगे थे, इसलिए लगने लगा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ रातें इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। उस दिन कंपनी में मशीन खराब हो गई थी, इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। मैं खुश था कि आज जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तभी मेरा दोस्त कपिल मेरे पास आया और बोला, भाई आज एक कोयले की गाड़ी आने वाली है, अगर उसे खाली कर देंगे ना तो आज की दिहाड़ी से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। पैसों की जरूरत इतनी थी कि मैंने बिना ज्यादा सोचे हां कर दी। पिताजी ने मना भी किया। उन्होंने कहा, आज छुट्टी मिली है तो घर चल, कल फिर काम पर आना है। लेकिन मैं नहीं माना। मुझे लगा कुछ घंटे और रुक जाऊंगा तो घर के लिए थोड़ा ज्यादा सामान ले जा पाऊंगा। आखिरकार पिताजी मान गए। दोपहर के करीब 2 बजे हम दोनों गाड़ी का इंतजार करने लगे। कपिल बार बार कह रहा था कि बस अभी आती होगी, लेकिन वो गाड़ी लगभग 1 घंटे बाद आई। जब हमने उसके अंदर देखा तो हमारे होश उड़ गए। उसमें सिर्फ कोयला नहीं था, बड़े बड़े पत्थर भी भरे हुए थे। हम दोनों ने काम शुरू किया। पूरे मिल में सन्नाटा था, मशीनें बंद थीं। चारों तरफ बस हमारे फावड़े और पत्थरों की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई और हमें पता ही नहीं चला कि कब 8 बज गए। ठेकेदार 6 बजे ही पैसे देकर जा चुका था। अब पूरे मिल में सिर्फ मैं और कपिल बचे थे। काम खत्म होने के बाद मैंने उससे कहा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं बाहर इंतजार करता हूं, जल्दी निकलते हैं। उसने दूर से जवाब दिया, तू चल, मैं अभी आया। मैं नल के पास गया, हाथ मुंह धोया, लेकिन 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट। कपिल नहीं आया। पहले मुझे लगा वो मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि पूरे मिल में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मिल का बड़ा दरवाजा बंद था, अंदर की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं और उस अंधेरे में मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने डरते हुए आवाज लगाई, कपिल, ओए कपिल, मजाक मत कर भाई, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। उस वक्त रात के लगभग 8:30 बज चुके थे।
बाहर का अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था। मिल के बाहर सड़क तक दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से टीन की छतें अजीब अजीब आवाजें कर रही थीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद कपिल अंदर कहीं होगा, शायद वह हाथ मुंह धोने गया होगा या फिर पैसे गिन रहा होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मैं धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा। वहां अब भी कुछ कोयले की राख और पत्थर पड़े हुए थे। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ दूर लगे एक छोटे से बल्ब की पीली रोशनी हल्का हल्का चमक रही थी। मैंने फिर आवाज लगाई, कपिल निकल बाहर, मुझे घर जाना है। इतना कहते ही अचानक ऊपर से किसी के भागने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक के ऊपर से दौड़ते हुए दूसरी तरफ गया हो। फिर तुरंत दूसरी तरफ से भी आवाज आई। मैं वहीं रुक गया, क्योंकि वो आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 या 3 लोग ऊपर भाग रहे हों, लेकिन वहां कोई था नहीं। मैंने डरते हुए ऊपर देखा। ट्रक के ऊपर सिर्फ कोयले की बोरियां और अंधेरा था। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे लगा शायद डर की वजह से मुझे वहम हो रहा है। मैंने जेब से फोन निकाला ताकि टॉर्च जला सकूं, लेकिन फोन की बैटरी सिर्फ 2% थी। जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन की, उसकी रोशनी ट्रक के पीछे वाली तरफ पड़ी और वहां मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मेरा गला सूख गया। ट्रक के पीछे कोयले के ढेर के पास कोई बैठा हुआ था। पहले मुझे लगा वो कपिल है, लेकिन फिर मैंने गौर से देखा, वो इंसान उल्टा बैठा था। उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था। उसके हाथ बहुत तेजी से हिल रहे थे, जैसे वो जमीन से कुछ उठाकर खा रहा हो। मैंने हिम्मत करके कहा, कपिल। वो अचानक रुक गया। कुछ सेकंड तक वहां बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो कपिल ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसका मुंह काले कोयले और राख से भरा हुआ था और वो अपने दोनों हाथों से कोयले की राख उठाकर ऐसे खा रहा था जैसे कोई भूखा आदमी खाना खाता है। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं सपना देख रहा हूं या सच। मैंने डर के मारे जोर से चिल्लाया, कपिल तू क्या कर रहा है? इतना सुनते ही वो एकदम से खड़ा हुआ। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहचान ही नहीं रहा हो। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। फिर अगले ही पल वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे अंदर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं उसे वहां छोड़ भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसके पास गया। मैंने उसका कंधा पकड़ा। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। कपिल, ओए उठ! लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत पास रखी एक बाल्टी उठाई और पूरा पानी उसके चेहरे पर डाल दिया। जैसे ही पानी उसके ऊपर पड़ा, वो अचानक हांफते हुए उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा, फिर मुझे देखकर बोला, क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुझे कुछ याद है? वो बोला, क्या याद? मैं तो बस ट्रक के पीछे बैठा था, फिर पता नहीं मुझे बहुत नींद आने लगी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं उसे सच बता देता तो शायद वो वहीं डर के मारे बेहोश हो जाता। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल यहां से अभी। हम दोनों बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। पूरे रास्ते कपिल बार बार मुझसे पूछता रहा कि हुआ क्या था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने जो देखा वो सच था या नहीं। घर पहुंचने के बाद मैं पूरी रात नहीं सो पाया। जब भी आंखें बंद करता, मुझे वही चेहरा दिखाई देता, कपिल का चेहरा, कोयले की राख से भरा हुआ। अगले दिन मैं काम पर नहीं गया, लेकिन 2 दिन बाद जब मैं फिर उस मिल में पहुंचा तो वहां काम करने वाले एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे पूछा, उस रात तुम लोग देर तक रुके थे ना? मैंने हां में सिर हिलाया। वो धीरे से बोला, फिर तुम्हें भी दिखाई दे गया होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उनसे पूछा, क्या मतलब? वो बोले, कई साल पहले उसी ट्रक के पास एक आदमी दबकर मर गया था। कहते हैं रात के बाद जो भी वहां अकेला रुकता है उसे वो दिखाई देता है, कभी आवाज बनकर,
कभी किसी अपने के रूप में, और कभी कभी वो किसी के अंदर चला जाता है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस मिल में रात तक रुकने की गलती नहीं की। और कपिल, वो आज भी जब उस रात की बात करता है तो कहता है कि उसे सिर्फ इतना याद है कि किसी ने उसके कान में बहुत धीरे से कहा था, बहुत भूख लगी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अगली घटना उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। उस रात मैं और मेरा दोस्त राजा बिना किसी मंजिल के बाइक लेकर निकल पड़े थे। हमें बस रात में घूमना था। रास्ते में हमने कुछ खाने का सामान लिया, 2 बोतलें ली और शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक पुराने फार्म हाउस की तरफ निकल गए। वो फार्म हाउस सालों से बंद पड़ा था। आसपास खेत थे, एक सूखा तालाब था और दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। हम दोनों वहां की टूटी हुई दीवार फांदकर अंदर गए और छत पर बैठ गए। हवा चल रही थी। रात के लगभग 11 बजे होंगे। हम दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। तभी सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज आई। हम दोनों चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद एक आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होगी। उसने पुरानी सी शर्ट पहन रखी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो बोला, डरिए मत, मैं यहां पास में ही रहता हूं। हमने सोचा शायद सच बोल रहा होगा, कहीं वो मालिक ना हो और हमें यहां से भगा दे, इसलिए हमने उसे अपने साथ बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वो खुलकर बातें करने लगा। उसने बताया कि उसका नाम दीनू है। आज उसका जन्मदिन है, लेकिन उसके घर में कोई नहीं है, इसलिए वो अकेला घूम रहा था। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने कहा, आजा भाई, आज तेरे साथ ही बर्थडे मना लेते हैं। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। हम तीनों देर रात तक बातें करते रहे। उसने हमारे साथ बैठकर खाया भी, लेकिन एक अजीब बात थी, उसने कुछ भी मुंह में नहीं डाला। वो बस खाने को हाथ में पकड़ता फिर नीचे रख देता। करीब 4 बजे वो उठा और बोला, अब मैं चलता हूं, अगर कभी मिलना हो तो इस पते पर आ जाना। उसने हमें एक गांव का नाम और एक घर का रास्ता बताया। अगले दिन जिज्ञासा में हम दोनों उसके बताए पते पर पहुंच गए, लेकिन वहां जो हमें पता चला उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने बताया कि दीनू नाम का लड़का तो 4 महीने पहले मर चुका है और कल ही उसका जन्मदिन था। इतना सुनते ही राजा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। हमने कांपते हुए पूछा, क्या उसके पास ऐसी शर्ट थी? क्या वो दुबला पतला था? घर वाले हमें अंदर ले गए। दीवार पर एक फोटो टंगी थी और फोटो में वही लड़का था जो रात भर हमारे साथ बैठा रहा था। उसके नीचे लिखा था, दीनू, जन्मदिन मुबारक। उस दिन के बाद राजा ने कभी रात में उस फार्म हाउस की तरफ जाना बंद कर दिया और मैंने भी समझ लिया, कुछ जगहें सिर्फ दिन के लिए होती हैं, रात के लिए नहीं।